नमस्कार, मैं डॉक्टर अणिमा दयाल, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, वृंदा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी नादा चौराहा अलीगढ़ से बात कर रही हूँ। हमारा हॉस्पिटल 2021 में स्टार्ट हुआ है। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे फुल टाइम गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन अवेलेबल हैं। यहाँ पर सारी पैथोलॉजिकल डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और 24 आवर्स सीटी और अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग टीपीए पैनल में और आयुष्मान फैसिलिटीज़ में सारी सर्जरी अलीगढ़ में कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। इम्बैलेंस एसोसिएटेड एक प्रॉब्लम है जो यूजुअली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल्स में मिलती है। पहले इतना कॉमन नहीं था जितनी अब ये कॉमन होती जा रही है। पीरियड रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़ ये हो सकती हैं कि पीरियड्स में माहवारी के टाइम आपको ब्लीडिंग का अमाउंट बहुत कम हो जाए, या इन बिटवीन ड्यूरेशन जो 2 मेंसेस के बीच की है ये ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाए। कभी कभी लोगों को कई समय तक भी एमेनोरिया या ब्लीडिंग नहीं होती, ये भी इसके सिम्टम्स में ही है। साथ ही रेडियोलॉजिस्ट से आप एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं जिससे पीसीओडी का कंफर्मेशन हो सकता है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो प्ले करता है इसमें। इसके अलावा आप अगर यंग एज ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं तो अपने पीरियड्स एसोसिएटेड एबनॉर्मैलिटी के लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। वो आपको हार्मोनल थेरेपी पे रख सकते हैं जिससे पीरियड्स आपके नॉर्मल हो जाएंगे। पीसीओएस में क्या इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इनफर्टिलिटी इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है जिसमें गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपकी जो अंडेदानियां हैं उसमें से अंडे प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहे होते हैं। इसके लिए भी इसके ट्रीटमेंट में आप हार्मोनल ट्रीटमेंट अपना ले सकते हैं। अगर उससे भी सफलता नहीं हासिल हो रही है तो आईवीएफ की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इस प्रॉब्लम की डायग्नोसिस इसके सिम्टम्स से बन सकती है। अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करते हैं तो वो आपको इसमें सिम्टम्स के अलावा आपके हार्मोनल टेस्ट करा सकते हैं जिसके बेसिस पे डायग्नोसिस हो सकती है। साथ ही अल्ट्रासाउंड पे आपके ओवरीज में सिस्टिक स्ट्रक्चर्स अगर दिखते हैं तो उससे भी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ की डायग्नोसिस बन सकती है। अक्सर ये भी पूछा जाता है कि क्या ये हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है? बिल्कुल, ये हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम है। बॉडी में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से होने लगती हैं। पीसीओएस में ट्रीटमेंट से ज़्यादा और भी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें वेट रिडक्शन करना, शुगर लेवल्स कंट्रोल करने होंगे ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में कम हो। पीसीओएस में कभी घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस स्टेज पे भी हैं ये पूरी तरह क्योरेबल हो सकता है। अगर आप यंग एज में हैं और पीरियड्स रिलेटेड एबनॉर्मलिटी से जूझ रहे हैं तो हार्मोनल मेडिसिन से आपके पीरियड्स रेगुलर किए जा सकते हैं। और अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं जहाँ पे आपके प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उसमें भी ट्रीटमेंट पूरी तरह संभव है। हार्मोनल मेडिसिन से ओवुलेशन इंडक्शन भी किया जा सकता है। अगर वहाँ भी सफलता नहीं हासिल होती है तो आईवीएफ के द्वारा भी आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल हासिल हो सकती है।